समय से आगे होगा, भारतीय मानक समय से पीछे होगा, वही है जो भारतीय मानक समय का है, भारतीय मानक समय से संबंधित नहीं है। देखिए, ध्यान दीजिएगा, अगर आप कहा जाए कि थ्योरी के हिसाब से जाइएगा, थ्योरी के हिसाब से जाइएगा तो भारत का मानक समय, पटना का मानक समय वही है जो भारत का मानक समय है। लेकिन अगर आप जो है प्रैक्टिकली जाइएगा तो पटना का मानक समय भारतीय मानक समय से आगे होगा, भारतीय मानक समय से आगे होगा। और यहां पर उत्तर जो है आपको थ्योरेटिकली नहीं बल्कि प्रैक्टिकली देना है, और इन सभी चीजों को आपको समझना है। इन्हीं सब चीजों में कॉमन सेंस लगाना पड़ता है। कॉमन सेंस की अगर आप बात करेंगे तो कॉमन सेंस जो है इन्हीं सब चीजों में लगाना पड़ता है। यही सब क्वेश्चन में कॉमन सेंस लगाना पड़ता है। यहाँ पर विद्यार्थी दो ऑप्शन में फंसेगा, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में फंसेगा। ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में फंसेगा। जो विद्यार्थी थोड़ा कम सोचने वाला होगा वो सी के साथ जाएगा, और जो विद्यार्थी थोड़ा तरीका से सोचने वाला होगा वो ऑप्शन ए के साथ जाएगा। और इसका सही उत्तर आपको ऑप्शन ए ही होगा। क्यों होगा ए, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, ध्यान दीजिएगा, भूगोल आपके बैच में नहीं पढ़ा है, मैं पढ़ा है। चलिए आइए, आप इस बात को समझिए, विश्व का कोई भी देश हो, कोई भी देश पलट करके आप देख लीजिए, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, चीन हो, फ्रांस हो, रूस हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, कोई भी देश पलट करके देख लीजिए, विश्व के सभी देश अपने समय का निर्धारण करता है 0 डिग्री देशांतर रेखा के आधार पर। 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा के आधार पर विश्व के सभी देश अपने समय का निर्धारण करता है। और यह है आपको 0 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा ब्रिटेन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है, जिस वजह से इसको हम लोग ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। इसे प्रधान याम्योत्तर रेखा भी कहते हैं। तो विश्व के सभी देश अपने समय का निर्धारण 0 डिग्री देशांतर रेखा के आधार पर करता है। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर बात भारत की जाए तो भारत भी अपना समय 0 डिग्री देशांतर रेखा के आधार पर ही निर्धारित करता है। भारत भी अपना समय 0 डिग्री देशांतर रेखा के आधार पर ही निर्धारित करता है। और आप इस बात को जानिए कि 0 डिग्री देशांतर रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भाग में विभाजित करती है। 0 डिग्री देशांतर रेखा से आप दाहिना आते हैं तो इधर होता है पूर्वी देशांतर। क्या होता है? पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर होता है। और 0 डिग्री देशांतर रेखा से बायां आते हैं तो ये होता है आपको पश्चिमी देशांतर। क्या होता है? पश्चिमी देशांतर। पश्चिमी देशांतर। अगर आप पश्चिम से पूरब जाते हैं या पूर्वी देशांतर में पूरब से ही पूरब जाते हैं, पश्चिम से आप पूरब जाइए या पूर्वी देशांतर में पूरब से पूरब जाइए, दोनों कंडीशन में समय बढ़ता है। और समय के बढ़ने का कारण यह है क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है कि नहीं घूमती है? एकदम घूमती है। देखिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमती है और पृथ्वी सूर्य की भी परिक्रमा करती है। और पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, इसी वजह से दिन और रात होता है। अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर नहीं घूमती तो दिन और रात नहीं होता। दूसरी बात, आप देखेंगे ऋतु परिवर्तन होता है, कभी गर्मी का मौसम, कभी ठंडी का मौसम, कभी बरसात का मौसम। ऋतु परिवर्तन इसी वजह से होता है क्योंकि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा भी करती है, सूर्य का भी चक्कर लगाती है। पृथ्वी सूर्य का भी चक्कर लगाती है।
तो आप इस बात को समझिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, यही वजह है कि दिन और रात होता है, और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाती है, यही वजह है कि ऋतु परिवर्तन होता है। और पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, यही वजह है कि जब हम पूरब आते हैं तो पूरब आने पर समय बढ़ता है। पूरब आने पर समय क्या होता है? बढ़ता है। और जब पूरब आने पर समय बढ़ता है तो पश्चिम जाने पर समय घटता है। पश्चिम जाने पर समय क्या होता है? घटता है। तो एक तो सीधे तौर पर आपको ये बात याद रखना है, पूर्वी देशांतर में जाने पर या पूरब जाने पर समय बढ़ता है, और पश्चिम जाने पर समय क्या होता है? आपको घटता है। तो अब आप इस बात को थोड़ा सा समझिएगा। देखिए, पूरा कैलकुलेशन करके हम आपको बताते हैं, एकदम बच्चा जैसा। और ये चीज छठा क्लास के एनसीईआरटी में है। अगर आप नहीं समझ पाइएगा तो आप मान करके चलिए कि आप छठा के स्टूडेंट से भी गए गुजरे हैं। जो बात अभी हम आपको बताने जा रहे हैं, आप 6 क्लास का एनसीईआरटी पलट करके पढ़िएगा। 6 क्लास के एनसीईआरटी में स्पष्ट तौर पर इस बात का जिक्र है, समझ गए? देखिए, पृथ्वी की अगर हम लोग बात करें तो पृथ्वी को गोलाकार माना जाता है, हाँ या ना? आए माना जाता है। और इसे हम लोग गोलाकार या इसे हम लोग वृत्ताकार मान सकते हैं। इसको वृत्त हम कह सकते हैं, बोलिए ना। एक बात बताइए, ये वृत्त एक चक्कर लगाती है, ये वृत्त जब एक चक्कर लगाती है कितना डिग्री एंगल बना? आए 360 डिग्री। और पृथ्वी भी अपने अक्ष पर